की मतलोडा अनाज मंडी में आज किसान यूनियन और ग्रामीणों ने सरकार द्वारा 4 जून को पारित किए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरने में एकजुट हुए लोगों ने सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की और सरकार के सामने मांग रखी कि सरकार किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी ले। इस संदर्भ में धरने में एकजुट हुए लोगों ने तहसीलदार को सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। धरने का नेतृत्व विनय गुप्ता ने किया और साथ ही यह मांग भी रखी कि सरकार अनाज मंडियों को भी मार्केट फीस व एचआरडीएफ से मुक्त करे। आज का जो हमारा ये ज्ञापन है नायब साहब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नाम, अभी जो 4 जून को मौजूदा केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश पारित किए हैं, जो 5 जून से लागू हुए हैं। उसमें पहला उन्होंने जो अध्यादेश लागू किया, एक कृषि एक मार्केट, उसके खिलाफ ये ज्ञापन है। दूसरा उन्होंने अध्यादेश जो जारी किया, जो भी दूसरे अध्यादेश में फसलों को शामिल किया है, जैसे धान को, गेहूं को, तिलहन को, आलू को, प्याज को, उनकी स्टॉक सीमा को सरकार ने हटा दिया है। दूसरे अध्यादेश के खिलाफ हमारा ज्ञापन है। तीसरा अध्यादेश कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फार्मर बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्टैक्ट करे, उनसे 100 200 एकड़ की खेती के लिए कॉन्टैक्ट करे। अब जब तेरी फसल पकेगी हम जब लेंगे उसका भाव बताएंगे, उसके खिलाफ भी हमारा ये ज्ञापन है। क्योंकि जो सरकार ने 3 अध्यादेश पारित करे हैं नायब साहब, इन तीनों अध्यादेशों से भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा, भारत की अनाज मंडियां बंद हो जाएंगी, भारत का मजदूर और मुनीम बेघर हो जाएगा। हमने उस विरोध में, इस काले कानून के विरोध में सरकार से ये मांग करी है कि आप ये तीनों अध्यादेश वापस करें, इस देश में तानाशाही बंद करें। भारत का किसान भारत की अर्थव्यवस्था में मुख्य सूत्र है। भारत के किसान से छेड़छाड़ करके उसको कमज़ोर करने की कोशिश ना करें। उसकी एवज में हमने केंद्र की सरकार से ये भी कहा है कि यदि आप अपना तानाशाही रवैया नहीं बदलना चाहते तो हमने 4 और अध्यादेश सरकार से प्रार्थना की है कि आप सभी वर्गों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, मुनीमों के लिए 4 अध्यादेश और पारित करें, जिसमें हमने कहा है एक तो भारत के किसान की फसल को एमएसपी पे खरीद की गारंटी, क्योंकि इन अध्यादेशों से भारत का किसान डरा हुआ है कि उसकी फसल का एमएसपी टूटेगा। इसलिए हमने ये कहा है कि भारत के किसान की जो फसल है वो एमएसपी पे खरीदी जाए।